हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी विद शुभेंद्र कुमार। तो पिछली क्लास में हमने कुछ एनिमल के साइंटिफिक नेम जाने थे और इस क्लास में भी जो इम्पॉर्टेंट एनिमल साइंटिफिक नेम है क्लास 12th 11th और 9th 10th के लिए भी और नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जहाँ से वो क्लास छूटी थी वहीं से आगे हम जितने भी इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक नेम हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो यहाँ पर हम आज देखेंगे कि और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक नेम हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम शुभेंद्र कुमार, B.Pharm MSc, 7 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। और हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। नॉलेज जितना भी आप ज़्यादा आगे बढ़ाते रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए भी अच्छा होगा, रिटर्न आपको भी मिलेगा। तो आज भी मैंने आपके लिए कुछ कोटेशन वगैरह लगा के रखी है। तो कहता है कि देखिए यहाँ पर ईगल ने स्नेक को पकड़ के रखा है। तो ये कह रहा है कि यदि परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत हो, यदि परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने परिस्थितियों को अच्छे से पकड़ के रखा है, अगर आपने अच्छे से तैयारी करके रखी है, आपने एग्ज़ाम के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और पहले से या कर रहे हैं और अच्छी तरह से, तो परिस्थितियों पर आपकी पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। हर सब्जेक्ट आपके ग्रिप में रहेगा। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन चाहे जितना डिफ़िकल्ट आ जाए, क्वेश्चन चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट आ जाए, आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी उसको सॉल्व करने में, है ना। तो आप पकड़ अभी से अच्छी मजबूत बनाइए। हर सब्जेक्ट, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री और चाहे बायो ही क्यों ना हो, तो सारे के सारे सब्जेक्ट में आप पकड़ अच्छी मजबूत बना के रखिए। तो ऐसे ही जैसे कि ईगल ने स्नेक को पकड़ रखा और वो जहर उगलने वाला है, तभी भी वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तो आगे क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो पहला जो हमारा है आज जो पहला है वो देख के ही आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपको बैट नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको कौन नज़र आ रहा है? बैट नज़र आ रहा है। अच्छा, बैट को हिंदी में कहते हैं चमगादड़। वैसे कुछ बच्चों को पता भी होगा कि बैट को क्या कहते हैं। अच्छा, ये बैट एक और होता है बैट, वो बैट और बॉल, वो बैट सेम होता है, स्पेलिंग सेम है। बाकी ये एक एनिमल है और वो एक नॉन लिविंग थिंग है, हाँ, नॉन लिविंग थिंग। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसका साइंटिफिक नेम है चिरोप्टेरा। अच्छा, इसको ये नाइट विजन में ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं, यानी नाइट टाइम में ज़्यादा बेटर ये देख सकता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि हमारी जो आइज़ होती है उसमें रॉड एंड कोन्स होते हैं। उसमें क्या होते हैं? रॉड एंड कोन्स होते हैं। जो कि रॉड होते हैं, रॉड वो लो लाइट में, यानी कम जब लाइट होगी तो उसमें आइडेंटिफाई करने का, चीज़ों को उसमें पहचानने का काम करते हैं। लेकिन जो कोन्स होते हैं वो जब लाइट अच्छी खासी होगी, ज़्यादा उजेला होगा, तो चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इनमें रॉड्स ज़्यादा होते हैं और कोन्स बहुत कम होते हैं, इसलिए नाइट विज़न में भी ये बहुत अच्छा देख सकते हैं। फिर इसके बाद सेकंड पोजीशन पे जो है आपकी, मैं एक बार कलर फिर से चेंज कर लेता हूँ, है ना, इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे जो लगाई है मैंने वो बटरफ्लाई की इमेज है। यहाँ पर बटरफ्लाई को हिंदी में तितली कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है रोपेलोसेरा। बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कलर्स में होते हैं, है ना। तो ये भी क्या कराते हैं? ये भी पॉलिनेशन कराने में हेल्प करते हैं। बटरफ्लाई भी पॉलिनेशन कराने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बाकी ऐसा नहीं है कि कोई नज़र नहीं कराता, क्योंकि 80% जो होता है वो पॉलिनेशन वो हनी बी के द्वारा ही होता है। हनी बी मतलब कि मधुमक्खी के द्वारा ही होता है। फिर इसके बाद चीता, देखिए इसको मैंने अभी आगे स्लाइड में भी लगा के रखा है, लेकिन अभी रीज़न समझ में आ जाएगा कि इसको यहाँ पर और उनको मैंने वहाँ पर क्यों लगा के रखा है, तो उसको भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो क्लास में बने रहें तब तक। तो यहाँ पर इसको हिंदी में चीता कहते हैं, इंग्लिश में भी चीता और हिंदी में भी चीता, ठीक है। तो इसके बाद इसका नाम है एसिनोनिक्स जुबैटस इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है, ठीक है। मैंने कहा था, याद रखिएगा आप, कि जब कभी भी आप कॉपी में, बहुत सारे बच्चों की कॉपी मैंने देखी और वो गलत कर देते हैं। अगर आप इसको नोट कर रहे हैं तो ये बात याद रखा करिए, क्योंकि आप हैंड रिटन करते हैं। तो हैंड रिटन आप
अगर कर रहे हैं तो उसको सेपरेट अंडरलाइन, अगर एक नाम है, अगर एक ही, जैसे ये लिखा है, जैसे ये लिखा है तो एक ही बार इसको अंडरलाइन करेंगे चलेगा। ये वाला बैट वाला जो है, बैट वाला है, रोपेलोसेरा भी है, तो एक बार एक अंडरलाइन करेंगे चलेगा। लेकिन एसोनोनिक्स जुबैटस, इसको क्या करते हैं, डबल, अलग अलग, यानी सेपरेट अंडरलाइन करना है। एसोनोनिक्स यानी जीनस को अलग अंडरलाइन करना है और स्पीसीज को अलग अंडरलाइन करना है आपको, ठीक है। तो नोट करने के टाइम ये भी बहुत अच्छी तरह से आप लोग याद रखा करिए। फिर इसके बाद आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये कोबरा, ये कौन सा है, कोबरा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाईली पॉइजनस होता है, लेकिन काटने के बहुत ही कम ही केसेस होते हैं। ये खुद भी नहीं चाहते कि हमारा किसी मतलब ह्यूमन से सामना हो, ठीक है। वो जानते हैं कि मार डाले जाएंगे हम, तो ये भी नहीं चाहते कि हाँ कभी, ये भी भगते हैं, हमें देख के भगते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये इंडियन कोबरा है, ठीक है। अच्छा, इंडियन कोबरा जो होता है, इंडियन कोबरा को अच्छा नाजा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोबरा है, और भी डिफरेंट टाइप के कोबराज होते हैं, जैसे कि स्पेक्टिकल्ड कोबरा होता है ना। तो अलग अलग, जैसे आप नाग कहते हैं स्पेक्टिकल्ड कोबरा को, है ना, वो हम लोग इंग्लिश में जैसे कहते हैं ना स्पेक्टिकल्ड कोबरा, जिसके ऊपर एक ऐसे चश्मे जैसी आकृति बनी होती है। एक चश्मे जैसी आकृति का मतलब इसके ऊपर नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके ऊपर ऐसे दिखेगा, उसके ऊपर जब दिखेगा तो ऐसे दिखेगा। मैं दूसरी जगह पे बना देता हूँ ना, है ना, तो दूसरी जगह पे बना देता हूँ, उस पर ऐसे दिखेगा, स्पेक्टिकल टाइप में ऐसे दो होंगे और ऐसे अटैच होगा, ऐसे ऐसे दिखेगा, है ना। यहाँ पे ऐसे करके और फिर ऐसे बना हुआ दिखेगा। अच्छा, बैक साइड में भी दिखता है, हुड जो उनका होता है हुड, तो बैक साइड में भी ऐसा स्पेक्टिकल नज़र आएगा। स्पेक्टिकल का मतलब ये होता है कि जो चश्मा होता है उसे स्पेक्टिकल कहते हैं, है ना। तो कोबरा का नाजा, इसको टॉटोनॉम्स में अगर तो नाजा कह देते हैं, नाजा ऐड कर देते हैं, इंडियन कोबरा हो जाएगा नाजा, और एक बार और ऐड कर दीजिए और ये हो गया नाजा हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद डॉल्फिन। अच्छा, डॉल्फिन के बारे में पिछली क्लास में भी मैंने आपको कुछ बताया था, अगर बताया याद है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो डॉल्फिन क्या है, डॉल्फिन को मैंने बताया था एक्वाटिक एनिमल है ना, फिश है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, ये टॉप स्मार्ट एनिमल यानी इंटेलिजेंट एनिमल में आते हैं। अगर टॉप 3 की बात करूं ना तभी भी डॉल्फिन आती है, तभी भी डॉल्फिन को प्लेस किया जाता है। टॉप 3 की अगर बात करता हूं कि इंटेलिजेंट एनिमल, है ना। चीज़ों को, कई लोगों को देखा होगा कि सर्कस वगैरह भी दिखाते हैं, इसके दो ये बॉल को फोल्ड करती है और अपने माउथ पे किसी को खड़ा करके मतलब वहाँ से स्विमिंग करती हुई जाती है और दूसरी तरफ वो छोड़ देती है। मैंने कई ऐसे, है ना, शोज़ वगैरह देखे हैं और मैंने कई सोशल मीडियाज़ पर भी ऐसे करतब दिखाते हुए मैंने देखा है। तो जैसा कि आप देखते तो डॉल्फिन जो है वो हमारी क्या है, स्मार्ट एनिमल है, इंटेलिजेंट एनिमल है, ठीक है। चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझती, बहुत जल्दी उनको सीख जाती है ना। तो यहाँ पर डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम है सीटैसी, ठीक है। सीटैसी इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। जहाँ पर आप नोट करते हैं अच्छी तरह, मैंने बोला है डायरी आप बना के रखिए, और ये स्पेशल क्लास जो होती है आपकी उसका जो नोट्स है वो अलग ही आप बना के रखिए तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट आपका आ गया, आपको देख करके नज़र आ रहा होगा, देख के ही नज़र आ रहा होगा, चीज़ों को आप अच्छी तरह से पहचान पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हॉर्स मीन्स घोड़ा, ये देखो दिख रहा होगा, ब्लैक हॉर्स, ये ब्लैक हॉर्स है, ठीक है। क्या है इसका नाम, इक्वेस कैबेलस, ठीक है। तो हॉर्स भी, इसकी मसल्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, भागने में काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपर्ट होते हैं, काफ़ी दूर तक ये रन कर जाते हैं। तो अभी जब मैं हाल ही में अभी जब जम्मू से भी आया हूँ, 4-5 दिन हुए, तो इसलिए पिछली वाली जो क्लास हुई थी संडे को वो हमारी हो नहीं पाई थी। तो वहाँ से जम्मू जब मैं गया था तो माता रानी के दर्शन करने के लिए गया था, तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि हॉर्स क्या है, इतनी दूरी तक चलते जाते, है ना। तो वो लोग घोड़े पे भी बैठ करके और वो जाते हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ मुझे चलो ठीक लगी कि जो मजबूर होते हैं, है ना, तो जो चल फिर नहीं सकते उनके लिए घोड़ा वगैरह और पालकी वगैरह रखा हुआ है। लेकिन जो लोग चल लेते हैं अच्छा खासा और वो लोग शौक में बैठते हैं, लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से ये करना ठीक नहीं है थोड़ा सा, है ना। तो अगर आप जाते दर्शन करने के लिए तो अच्छे से, है ना, अगर आप अच्छे हैं तो बढ़िया अपने पैरों पे जाएं तो अगर ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। फिर इसके बाद बात करते हैं हिप्पोपोटामस की। हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़ा इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, दरियाई घोड़ा। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए
इसकी बात कर रहा हूँ, उसकी बात खत्म कर हो चुकी है ना, इसकी बात मैं कर चुका है ना। तो इसको क्या कहते हैं, हिपोपोटामस एम्फीबियस, हिपोपोटामस एम्फीबियस कहते हैं। अच्छा, इसके लिए एक आप लोगों के पास कंफ्यूजन होगी कि आपने मतलब कई जगह ये चीज़ पढ़ी होगी कि इसका पिंक जो होता है ना, इसका स्वेट जो होता है, पसीना जो होता है जिसे कहते हैं, स्वेट का मतलब पसीना जो होता है वो पिंक कलर का होता है। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं कि इसका जो पसीना या स्वेट होता है तो वो पिंक कलर का वो स्वेट नहीं होता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब इसको पसीना निकलता है ना तो उसमें जो ब्लड होता है इसका, तो वो ब्लड उसमें मिक्स हो जाता है, उसमें वो ब्लड इसका मिक्स हो जाता है, तो उसका कलर जो हो जाता है लाइट पिंक कलर हो जाता है। तो वो उसका ब्लड होता है, ना कि उसका स्वेट होता है, वो स्वेट के साथ मिक्स हो जाता है, वो स्वेट के साथ मिक्स हो जाता है। तो लेकिन हम लोग उसके जब बॉडी पर देखते हैं तो हम लोगों को स्वेट ही लगता है। तो काफ़ी टाइम से ये सारी चीज़ें जो है ना, तो कहते हैं ना सही नॉलेज लीजिए, है ना। चीज़ों को जब आपको चीज़ें बताई गई हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, तो अब आपको आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जानी चाहिए कि उसका पिंक कलर का स्वेट नहीं होता, पिंक कलर का स्वेट नहीं होता, वो उसके ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है स्वेट, और उसका कलर जो होता है वो लाइटली पिंक हो जाता है। इसलिए हम देखने पे ऐसा लगता है कि वो उसका स्वेट है और वो पिंक कलर का निकल रहा है, बट एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देख कर समझ में आ रहा होगा, हाई डेफिनेशन की इमेज है ना, समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। मस्का डोमेस्टिका है ना, मस्का डोमेस्टिका यानी हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई यानी घरेलू मक्खी, इसका साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका इसका साइंटिफिक नेम होता है। अच्छा, कई प्रकार के ये डिजीज जैसे हैजा वगैरह, कॉलेरा जिसको कहते हैं, कॉलेरा को भी ये फैलाने का काम करते हैं। मक्खियाँ खाने को बहुत जल्दी गंदा कर देती हैं, उस पर बैठ करके वो गंदा हो जाता है, और वही खाने को इंटेक करने पर जैसे कॉलेरा वगैरह हैजा रोग जैसे हो जाते हैं, है ना। तो फिर उसके बाद जो होता है वाटर की डिफिशियंसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, और डॉक्टर्स कह देते हैं कि या तो ड्रिप चढ़ानी पड़ेगी या फिर घोल वगैरह के बता देते हैं। अगर ज़्यादा अंडर कंट्रोल कंडीशन होती है तो वो कह देते हैं कि आप इलेक्ट्रॉल वगैरह का मिक्स करके पानी, जो ORS वगैरह आता है तो उसको घोल करके पीने के लिए वो रेकमेंड कर देते हैं, यानी आपको बता देते हैं कि हाँ इसका आप सेवन करिए, इसको पीजिए आप। तो इसके बाद आ जाता है लिजर्ड, हाउस लिजर्ड है ये हाउस लिजर्ड है, ठीक है, ये हाउस लिजर्ड है। लिजर्ड, छिपकली, स्क्वैमेटा, स्क्वैमेटा, जब हम स्क्वैमेटा की बात करते हैं बेटा तो आप ये समझ लीजिए कि घरेलू छिपकली की जब हम बात करते हैं तो ये पॉइजनस नहीं होती। कभी कभी लोगों के काट लेते, कहते पॉइजन, ऐसा कुछ भी हो गया, थोड़ा सा घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन इसमें एक क्लास होती है हेलोडर्मा, लिजर्ड में एक क्लास होती है हेलोडर्मा, सिर्फ वही एक ऐसी छिपकली होती है जो कि पॉइजनस होती है। आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा हेलोडर्मा, ठीक है। हेलोडर्मा ही एक ऐसी लिजर्ड होती है जिनके सलाइवा में भी पॉइजन होता है, तो वो ज़्यादा तेज भाग नहीं सकती, तो अपने शिकार को काटती हैं, और काटने पर वो सलाइवा जो पॉइजनस सलाइवा हो जाता है तो उनके वो बॉडी में चला जाता है, जिसको भी काटती हैं, और वो जानती है कि ये ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा, तो उस अपनी सलाइवा की स्मेल को वो स्मेल करती हुई उस तक पहुंच जाती है, और आगे उन्हें गिरा हुआ यानी वो बेहोश हुआ मिल जाता है, और उसे वो खा जाती है। इस प्रकार से हर एनिमल का शिकार करने का एक अलग तरीका है बेटा। हर एक एनिमल स्पेसिफिक है, चाहे वो छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा ही क्यों ना हो, ठीक है, सबका एक अलग तरीका है। लेकिन ये बात याद रखिएगा आप, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ पॉइजनस नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप ये कहेंगे कि सर कई जगह पे हमने ये पढ़ा है कि छिपकली की वजह से उनकी डेथ हो गई। बेटा छिपकली की वजह से और छिपकली के काटने की वजह से दोनों में डिफरेंस है, जैसे कि अगर ये खाने में गिर जाए तो इसके बोन्स में पॉइजन होता है, ठीक है। तो अगर ये खाने में गिर जाती तब तो अगर उस खाने को कोई खा लेगा तो फिर नहीं बचेगा, तो मर जाएगा, या फिर इमीडिएटली खाने के बाद ट्रीटमेंट मिल जाए। लेकिन अगर फैमिली के सारे मेंबर्स ने खा लिया तो एक दूसरे को ट्रीटमेंट की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, तो वो खुद ही नहीं जा पाएंगे। तो मैंने भी एक अखबार वगैरह में कभी पढ़ा था एक समय में कि 5 फैमिली मेंबर्स थे और खाने में वो छिपकली गिर गई थी, कुकर में दाल पकी और उसी के साथ ये भी पक गई, जिसके कारण उसमें पॉइजन हो गया, और उसके बाद 5 के 5 लोगों की डेथ हो गई थी, सारे फैमिली मेम्बर्स की उसमें डेथ हो गई थी। तो ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं।
तो कहने का मतलब है काटने पर इनके जहर नहीं होता, बट हाँ इनकी बोन्स में ज़रूर होता है। कई जगह जैसे नारकोटिक्स जो ये होते हैं, तो कहने का मतलब है जैसे ये गुटखा वगैरह बनता है, तो गुटखा वगैरह में भी इनको इनकी बोन्स को क्रश करके तो उनको इनकी बोन्स को भी मिक्स किया जाता है। तो गुटखा वगैरह का जो भी सेवन करते हैं उसे ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है ना, ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, उसे ना खाएं तो बहुत अच्छी बात है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है पिकॉक। पिकॉक यानी मोर, ठीक है, पिकॉक यानी कि मोर, ठीक है, देखने में अति सुंदर लगता है, अति सुंदर। देखिए नाचता हुआ मोर, सारे पंखों को इसने फैला करके रखा है, और ये भी सांप से तो बिल्कुल नहीं डरता। ये जहाँ ये होंगे वहाँ सांप नहीं होंगे, जहाँ ये होंगे वहाँ पर सांप नज़र नहीं आएंगे आपको। फिर तो यहाँ पर पैवो क्रिस्टेटस है ना, क्रिस्टेटस, पैवो क्रिस्टेटस इसका नाम है। तो इसके बाद जब हम मोर को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना, मोर को जब देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है नाचता हुआ, और पंख फैलाते हुए वेट करते हैं कि ये कब पंख फैलाए अपने। नेक्स्ट अब आ गई आपकी कौन सी फैमिली, सॉरी जीनस, कौन सा जीनस आ गया आपका पैंथेरा, ठीक है। वैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये कुछ डिफरेंट दिख रहा है आपको, है ना, ये वाइट टाइगर है, ये वाइट टाइगर है, सफ़ेद बाघ जिसे कहते हैं। अच्छा चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपनी पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। पैंथर और लेपर्ड, तो इस फैमिली में इसी से सबको मिला है, इसी सबको मिला है, यानी जीनस इसका क्या है पैंथेरा, और इसका क्या है स्पीसीज है पार्डोस। इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पार्डोस, है ना। फिर इसके बाद अगर लायन की बात करते हैं, यहाँ पर लायन यानी शेर होता है, शेर की बात करते हैं तो इसका नाम है पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। फिर इसके बाद अगर हम बाघ की बात करते हैं तो बाघ का नाम क्या होता है, बाघ का नाम है पैंथेरा टिग्रिस। अच्छा हमारे वहाँ जो वाइट टाइगर्स होते हैं वो सुंदरवन में पाए जाते हैं, वो हमारे वहाँ सुंदरवन में पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपका बांग्लादेश के साइड में जब आप जाएंगे ना उधर जो इसका है तो ये ब्रह्मपुत्र और गंगा के डेल्टा पर ये स्थित है, ब्रह्मपुत्र और गंगा के ये डेल्टा पर प्रेजेंट है। डेल्टा का मतलब ये होता है कि जब नदी बहती आ रही है, मान लीजिए ये नदी बहती आ रही है, अभी मैं डिस्प्ले पे आप देखिए, तो जैसे कि मैं इसके उसमें बता रहा हूँ, तो जैसे कि ये नदी बहती हुई आ रही है, ये नदी इसमें से बीच में बहती हुई नदी आ रही है, ऐसे ऐसे बहती हुई आ रही है। तो डेल्टा का मतलब क्या होता है वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ। तो ये क्या होता है, ऐसे ये इस साइड में और ये ऐसे घूम के निकल जाते हैं, ऐसे साइड में, और ये ऐसे यहाँ पर जंगल बालू वगैरह एकत्रित हो जाती है, बहुत स्लोली बहते हैं, है ना, बहती है यहाँ पर नदी, है ना। तो यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये डेल्टा कहलाता है, ये जो बना हुआ है ये डेल्टा कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद ये बहती हुई फिर चली जाती है, फिर मान लीजिए ये बहती हुई चली जा रही है, ये बहती हुई चली जा रही है, फिर इसके बाद ये क्या हो जाती है, फिर ये इसके बाद थोड़ी दूर के बाद आने के बाद फिर ये ऐसे मुड़ गई, और फिर ये इधर की तरफ मुड़ गई, और ये इधर की तरफ मुड़ गई, और इसके बीच में ये जो बना पोजीशन ये क्या हो गया, ये एक और डेल्टा हो गया, ये एक और डेल्टा हो गया, ये एक और डेल्टा हो गया, है ना। तो इसे हम डेल्टा कहते हैं, है ना। ब्रह्मपुत्र और गंगा के डेल्टा पर ये उपस्थित है ना। तो वहाँ पर वाइट टाइगर्स भी प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये 40% हमारे पास है और 60% जो है वो बांग्लादेशियों के पास है ना, वो उनके पास है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइगर हमारे पाए जाते हैं, मोर देन 280, है ना, 280 से भी ज़्यादा यहाँ पर टाइगर हमारे पास प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट है। 2018 के कैलकुलेशन को बताऊँ मैं तो 2018 में लगभग ये जो नंबर था वो 180 के अप्रॉक्सीमेटली था, 180 172 ऐसे ही कहा जाता था, तो इसी के अप्रॉक्सीमेटली था, है ना। ये सब के सारे प्रोटेक्टिव एनिमल हैं जिसको प्रोटेक्शन मिली हुई है, जिसको प्रोटेक्शन 1972 मतलब 1972 के तहत जो कानून बनाए गए थे, है ना, RDB यानी रेड डाटा बुक के अंतर्गत जो कानून बनाए गए थे, तो उसमें इनको सबको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इनको सबको खुद का प्रोटेक्शन मिला हुआ है ना, इनको मार नहीं सकते आप, है ना। फिर इसके बाद जैगवार यानी पैंथेरा ओंका। अब देखो यहाँ पर जब हम पैंथर की बात कर रहे हैं, पैंथेरा की फैमिली की जीनस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पैंथेरा में एसिनोनिक्स को नहीं लिया गया, एसिनोनिक्स को नहीं लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि एसिनोनिक्स को क्यों नहीं लिया गया, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जो चीता को हमने लिया था यहाँ पर कुछ वैसा ही दिख रहा है,
कुछ वैसा ही दिख रहा है, लेकिन इसको हमने एसोनोनिक्स, इसको हमने पैंथरा क्यों नहीं कहा? इसको हमने पैंथरा क्यों नहीं कहा? इसको भी तो पैंथरा कहिए, कहना चाहिए, यानी इसका नाम होना चाहिए पैंथरा जुबैटस। पैंथरा जुबैटस बेटा नहीं हो सकता। देखिए ये सिर्फ, ये जो है हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ अकेला बचा है एसोनोनिक्स जीनस का, ये सिर्फ अकेला बंदा बचा हुआ है। बाकी पैंथरा है, फैराडी फैमिली है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसोनोनिक्स जीनस से ये सिर्फ अकेला बचा हुआ, इसके अलावा और कोई भी इस पृथ्वी पर नहीं है। लेकिन बात अगर पैंथरा की करें तो पैंथरा में आप देख रहे हैं कि पैंथरा पार्डोस, पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस एंड पैंथरा ओंका। ठीक है, तो अब देखिए आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं किस किस चीज़ में, और जिसमें नहीं कर पाते उस चीज़ को मैं दिखाऊंगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं लॉयन में और टाइगर में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या आप नहीं कर सकते? कर लेंगे, अच्छी तरह से कर लेंगे। बट अगर आपके सामने अभी मैं दिखाऊंगा, अगर मैं उसका नाम बंद कर लूँ तब आप नहीं दिखा सकते, तब आप नहीं बता सकते, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ये देखिए, डिड यू जस्ट स्पॉट अ बिग कैट? अब आपको स्पॉट करना है बिग कैट्स को। वैसे मैंने नीचे नाम लिख के रखे हैं, सबके नाम लिख के रखे है ना। तो अगर स्लाइड अच्छी लगे, मेरे सेशन अच्छे लगे, तो ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ाते जाना, ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ाते जाना, यानी लाइक्स को करते जाना। लाइक करते जाएंगे, मुझे भी एनर्जी मिलती जाएगी, आपको और भी क्लासेस मिलती जाएंगी। तो पहले वाली जो इमेज आपकी लगी हुई है यहाँ पर, तो पहली वाली जो इमेज आपकी लगी हुई है वो यहाँ पर चीता। अच्छा, चीता का यहाँ स्पॉट भी दिखाया गया, यहाँ पर सर्कल मैंने बना दिया है, और सर्कल में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इस पर स्पॉट दिख रहे होंगे ब्लैक कलर के। ये देखिए यहाँ पर ये सारे स्पॉट, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर रेड कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये आपको स्पॉट दिख रहे होंगे, ये वाले आपको स्पॉट दिख, छोटी छोटी बिंदियाँ दिख रही होंगी, है ना, छोटी छोटी बिंदियाँ दिख रही होंगी। तो ये कहलाता है चीता। अच्छा, इसके माउथ में भी डिफरेंस होता है। देखिए इसका जो फेस है, यानी माउथ का मतलब फेस जो होता है, तो ये इसका देखिए थोड़ा सा छोटा सा फेस, जैसे कैट नहीं होती उस टाइप का इसका फेस लगता है ना। और इसके पैर भी काफ़ी लंबे होते हैं, इसकी हाइट भी लंबी होती है, और ये लंबाई भी होते हैं, ऊंचाई भी होती है अच्छी खासी, और लंबाई भी होती है, पूंछ भी लंबी होती है इनकी, है ना। और भी एक होते हैं स्नो लेपर्ड होते हैं, इसमें तो अभी लेपर्ड दिखाया गया है, और एक और होता है स्नो लेपर्ड होता है ना। वो अगर पहाड़ों पे हो तो आप जान भी नहीं पाएंगे, बहुत स्पॉट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर इसके बाद अगर आप लेपर्ड को देखेंगे, अगर आप यहाँ पर लेपर्ड को देखेंगे, अच्छा तो यहाँ पर देखिए क्या आपको दिखेगा, तो इसके स्पॉट में देखिए, लेपर्ड वाले भी स्पॉट में देखिए, इसके सर्कल में देखिए, मैंने एरो कर दिया कि कहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी कुछ दूरी है, बिंदुओं में काफ़ी दूरी है, इस वाले में, चीता वाले में देखिए, तो यहाँ पर आपको दूरी नजर आ जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काफ़ी दूरी, लेकिन इसमें देखिए पास पास 3 बिंदियाँ, 1 2 3 1 2 3 ऐसे करेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, है ना। ऐसे करके अलग अलग करके थोड़ा सा पास पास में नजर आती है, उसको हम लेपर्ड कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लेपर्ड कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जैगुआर की बात आती है। जैगुआर, अच्छा ब्लैक जैगुआर भी होता है, ब्लैक जैगुआर भी होता है, उसको तो स्पॉट करना इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर हम जब जैगुआर की बात करते हैं तो इसके सर्कल में देखिए, आप इसके सर्कल में देखिए तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, इसमें देखिए कम से कम 5-6 बिंदियाँ आपको, 1 2 3 3 4 5 6 आपको नज़र आ रही है एक साथ में, यानी एक सर्कल में। एक देखिए मैं सर्कल कर देता हूँ उसको, मैं सर्कल कर देता हूँ, एक ये सर्कल कर दिया मैंने, एक ये सर्कल कर दिया मैंने, है ना, एक ये सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया पूरा, है ना, एक ये सर्कल हो गया पूरा, ठीक है, एक ये सर्कल हो गया पूरा। बेटा अब कई सारे बच्चों का कमेंट आता है, कहते हैं सर हम क्लास 10th में, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? अरे बेटा क्लास 10th में तो जाना तो 11th में, 9th वाले तो 9th में भी तो पूरा का पूरा दिया हुआ है, 9th के क्लास में भी दिया गया है आपका, एनिमल्स क्लासिफिकेशन के बारे में दिया गया है, छोटी छोटी बातें और साइंटिफिक नेम के बारे में भी वहाँ पर भी चर्चा की गई। तो आपके लिए भी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th हो 12th हो, साइंटिफिक नेम ये सारे के सारे नेम्स वगैरह सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो आप शायद आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, है ना। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या स्पॉट कर सकते हैं, तो यहाँ पर चीता का दिखाया गया है, यहाँ पर लेपर्ड का दिखाया गया है, और यहाँ पर आपका जैगुआर का दिखाया गया। हो सके तो इसका एक प्रिंट निकलवा लेना, हो सके तो उसका एक प्रिंट निकलवा लेना, अच्छा सा, और भी अच्छा आपको समझ में आ जाएगा, और भी अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। और नाउ अब बारी है आज के क्वेश्चन की, है ना। आप लोग क्वेश्चन का आंसर ज़रूर किया करिए, है ना। आज का प्रश्न
आज का जो प्रश्न हमारा है, टुडेज क्वेश्चन, द्विनाम नामांकन सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? हु वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय नॉमेनक्लेचर, है ना। आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, आंसर करिए कि किसने इसको प्रस्तावित किया था। तो हमारे लेक्चर में आपको बताया भी जा चुका है, इससे पहले जो पहला वाला लेक्चर इस पे हुआ था उस पर बताया जा चुका है उसके बारे में कि हाँ किसने इसको दिया था। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद वो क्या करना है, लाइक भी करना है, और उसके साथ साथ बेल वाला आइकन भी प्रेस कर देना है ना। और इसको शेयर भी करते रहना है, लाइक तो करते ही रहना है आपको, और उसके बाद कमेंट भी छोड़ दीजिए, और कमेंट को भी लाइक करते रहिए, है ना। तो कहने का मतलब कमेंट्स करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है वो भी बताइए, उसका भी सॉल्यूशन निकाला जाएगा, है ना। तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन वगैरह सब कुछ प्रेस कर लीजिए जितने टाइम लेक्चर आए और आपको वो प्रोवाइड हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।